पृथ्वी मैया की नामस्ते सामयस्ते साम्पदस्ते साम्पराजया एषामिन्द्रे वरस्यामो हृदयस्व जनार्दन विश्वेश्वं माधवं दण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा पृथ्वी मैया की। आज हम लोग भूमि पूजन किए हैं, बहुत ही काटिब के लिए खुशी का दिन है। कार्य कल से शुरू हो जाएगा प्रखंड कार्यालय बनने के लिए, उसके बाद विधिवत इसका शिलान्यास करेंगे, जिसमें बिहार सरकार और भारत सरकार के माननीय मंत्री को बुलाएंगे। 1 वर्ष में पूरा होगा और सेम मॉडल मरबल में भी होगा। जो फलदार वृक्ष है वो रहेगा, जो जंगली पेड़ है मैंने बीडीओ साहब से कहा है कि वन विभाग से समन्वय करके उस पेड़ को हटाइए ताकि भवन निर्माण में कोई अवरोध नहीं आ सके। 40 करोड़ के लागत से ये प्रखंड कार्यालय हमारे कांटी में बनने जा रहा है। कांटी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए शनिवार को कांटी प्रखंड मुख्यालय परिसर में नए आधुनिक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। स्थानीय विधायक अजीत कुमार द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन एवं कार्यारंभ की गई। 40 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि से बनने वाला यह भवन अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे क्षेत्र की जनता को जर्जर और संकुचित कार्यालयों से मुक्ति मिलेगी। जल्द ही जमीन का सीमांकन अंचलाधिकारी द्वारा करके भवन निर्माण स्थल से फलदार वृक्षों को छोड़कर सभी जंगली हरे वृक्षों को हटाया जाएगा। भूमि पूजन के उपरांत आयोजित समारोह के अवसर पर विधायक को प्रोजेक्ट के संवेदक और अन्य विभागीय अधिकारियों ने बुके, स्मृति चिन्ह और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि नया प्रखंड कार्यालय केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक स्मार्ट गवर्नेंस सेंटर होगा। उन्होंने बताया कि आज भूमि पूजन कर कार्यारंभ किया गया है। हालांकि इसका विधिवत शिलान्यास कार्यक्रम एक भव्य समारोह के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख मंत्रीगण उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि नए कार्यालय भवन बन जाने से क्षेत्रवासियों को एक ही छत के नीचे सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा आसानी से हो सकेगा। विभिन्न विभागों के योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कार्य कांटी के विकास के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। उन्होंने संबंधित संवेदक को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का सख्त निर्देश दिया और कहा कि इसकी मॉनिटरिंग हमारे प्रखंड के पदाधिकारी और मैं स्वयं करूंगा। इस मौके पर कांटी वीडियो आनंद कुमार विभूति, सीओ पिंटू कुमार समेत सभी विभागों के पदाधिकारीगण, कर्मी एवं नगर परिषद कांटी के सभापति दिलीप कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विनोद गुप्ता, नगर अध्यक्ष सह पार्षद चंदन पांडे, मुखिया इंद्र मोहन झा, कारी साहू, मुरारी झा, रजनीश फौजी, दीपक उर्फ टुन्ना ठाकुर, पप्पू गुप्ता, इंद्र देवराम उर्फ पप्पू राम समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये ब्लॉक कार्यालय 40 करोड़ रुपया मामूली पैसा है। 40 करोड़ यहाँ आ जाएगा, 40 करोड़ मरवन में आ जाएगा। ये 80 करोड़ से जब हमारा ब्लॉक का हेडक्वार्टर रहेगा तो इसका जोड़ होगा कोई। और आज तक कुछ हुआ? नीतीश बाबू कहते हैं जो भी एनडीए का सरकार हुआ बिहार का विकास आपके इस कैंपस ये जो बड़ा गोदाम है ये मेरे ही बनवाया हूँ, मेरे ही कार्यकाल। ये जो बिजली का जो ये सब स्टेशन है मेरा ही स्वीकृत कराया हुआ। अस्पताल का जो बिल्डिंग है एक ईंटा किसी ने नहीं लगवाया, जो हम लगवा के गए थे 10 साल में वही के वही रहा। और एक और अजूबा चीज आपको बताना चाहते हैं, सम्राट अशोक भवन, सम्राट अशोक भवन का विभूति जी 2010 में हमने शिलान्यास किया पिंटू बाबू, और मैं जब 2025 ही आया हूं तब वो मेरे प्रयास से अब वो काम पूरा हुआ है। ये 15 वर्षों में
में वो बिल्डिंग नहीं बना। जैसे ही मैं आया सभापति से पूछा कि अशोक सम्राट भवन का क्या हुआ, तो ऐसा ही पेंडिंग पड़ा हुआ। हम कहा कि 2 महीने के अंदर में गरीब का बेटी का शादी अगर उस भवन में नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और आज बन के तैयार हो गया। इंजीनियर आके हमको कहा, ठेकेदार कहा कि हैंड ओवर करने के लिए चिट्ठी दे दिए। तो कहने का मतलब है कि आपका प्रतिनिधि आपके मिजाज से प्रगति कर रहा है, काम कर रहा है। और जितना दिन हम आपका प्रतिनिधि रहेंगे, 24 घंटा और 7 दिन केवल ही केवल हम आपका चिंता करेंगे, हम आपका काम करेंगे, हम आपका विकास करेंगे। यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा, बिहार सरकार और भारत सरकार के मंत्री आएंगे, तब इसका विधिवत शिलान्यास करेंगे। चूंकि खरमास, तो हमको संवेदक ने कहा कि खरमास से पहले एक बार पूजा हो। तो हम देखा कि हम बिना भाई बन के पूजा कैसे करेंगे, तो हम भाई बन के सब लोग को न्योता दिए, बुलाए। आप सब इसका गवाह बने। यहाँ बढ़िया प्रखंड कार्यालय बनेगा। एक ही कार्यालय में सब ऑफिस रहेगा। एक में ढुकिए और सब ऑफिस का काम करा के भरे चल जाएंगे। ये आज कांटी क्षेत्र के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। आज हम लोग कांटी प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड कार्यालय का भूमि पूजन किया। 40 करोड़ के लागत से ये प्रखंड कार्यालय हमारे कांटी में बनने जा रहा है और एक ही भवन में हर विभाग के कार्यालय होंगे। एक ही भवन में प्रखंड के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी बैठेंगे। आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, श्रम नियोजन पदाधिकारी, सारे अधिकारी एक साथ बैठेंगे और बेहतर समन्वय से काम होगा। और आज हम लोग भूमि पूजन किए हैं। बहुत ही कांटी के लिए खुशी का दिन है और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हम इसका व्याख्या नहीं कर सकते। कार्य शुरू हो जाएगी या फिर इसका कोई विधिवत और भी? कार्य कल से शुरू हो जाएगा और चूंकि खरमास आगे है इसलिए आज भूमि पूजन किया हूँ। और यहाँ हमारे अंचल अधिकारी जमीन को चिन्हित कर देंगे जितना ज़रूरी है प्रखंड कार्यालय बनने के लिए। उसके बाद विधिवत इसका शिलान्यास करेंगे जिसमें बिहार सरकार और भारत सरकार के माननीय मंत्री को बुलाएंगे और कांटी के सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक कार्यकर्ता उसका गवाह बनेंगे। कब तक ये पूरा कर लिया जाएगा, इसका कोई एस्टिमेट है क्या? इसका तो कब तक पूरा करोगे? 1 वर्ष में पूरा होगा और सेम मॉडल मरबल में भी होगा। मोटा मोटी 1 अरब रुपया का ये मोटा मोटी दोनों जगह मेरा प्रोजेक्ट है। और कांटी का विधायक जनप्रतिनिधि सेवक अजीत कुमार विकास के लिए जाना जाता है और अगले 5 वर्षों में कोई टोला, कोई कस्बा, कोई गरीब बस्ती ऐसा नहीं होगा जहां अजीत कुमार पूजा करके बोर्ड लगाकर लोगों का विकास नहीं करेगा। अच्छा, हरा भरा वृक्ष जो इस कैंपस में है उसके लिए क्या? जो फलदार वृक्ष है वो रहेगा। जो जंगली पेड़ है, मैंने बीडीओ साहब से कहा है कि वन विभाग से समन्वय करके उस पेड़ को हटाइए ताकि भवन निर्माण में कोई अवरोध नहीं आ सके। क्वांटिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा बनेगा भाई। बीडीओ, सीईओ, सारा अधिकारी इस कैंपस में रहेंगे तो काम के गुणवत्ता का तो मत पूछो। अजीत कुमार तो ऐसे भी इसके लिए जाने जाते हैं। तो हमारे लोग भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी और हमारे अधिकारी भी इस कार्य का मूल्यांकन करेंगे। और संजोग से हमारा जो संवेदक है वो भी इंजीनियर, तो इंजीनियर बेईमानी नहीं करेगा, पूरा भरोसा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।